मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज की इस वीडियो में हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और उसके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो सबसे पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर डिफाइन किया गया है और उसके अंदर उसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो यह बोलता है an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract means जब कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें एक पार्टी का तो कंसेंट होता है, एक पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है बट दूसरी पार्टी का कंसेंट नहीं होता या दूसरी पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। मान लीजिए दो पार्टीज़ के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उन दो पार्टीज़ में एक पार्टी माइनर है तो वो पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है तो वो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बैक हो सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके वो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बैक हो सकता है और बैक होने पर उसे कंपनसेशन भी नहीं देना पड़ेगा। मीन्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है माइनर तो उसे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मेजर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन अगर वो आ भी जाता है तो उसे हमेशा उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एडवांटेज ही मिलेगा। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी डिसएडवांटेज होता है तो वो उस माइनर को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर किसी माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों पार्टी में से अगर कोई भी एक पार्टी माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अगर दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो उनके कंसेंट से ना हो रहा हो, फ्रॉड के साथ हो रहा हो, फोर्स के साथ हो रहा हो या इंटॉक्सिकेशन में हो रहा हो, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय इंसेन पर्सन, किसी इंसेन पर्सन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो जनरली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक पार्टी कॉम्पिटेंट है बट दूसरी पार्टी इनकॉम्पिटेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी इनकॉम्पिटेंट हो जाती है, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, वो वॉइड एब इनिशियो होता है, वो हमेशा से, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हो सकता है जब वो माइनर मेजर हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो इसीलिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। या फिर वो जो इनसेन पर्सन है जब वो अपने साउंड माइंड में आ जाएगा तो भी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, तब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यही है कि वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, वो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होता। वो वॉइड तब होता है जब हमें पता चलता है कि ये जो सेकेंड पार्टी है उसकी मर्जी के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक पार्टी ही इनकॉम्पिटेंट होती है और दूसरी पार्टी कॉम्पिटेंट होती है उस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये आप याद रखें, तो वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे
जो कि सेक्शन 2J के अंडर डिफाइन किया गया है, जो एज पर बेयर एक्ट लैंग्वेज बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा ही इन्फोर्सिबल ना किया गया हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा एग्रीमेंट है जो इनवैलिड है, वो एग्रीमेंट इनवैलिड है, क्योंकि जब वो एग्रीमेंट बना था तब से ही वो एग्रीमेंट अनइन्फोर्सिएबल है, इसीलिए वो इनवैलिड एग्रीमेंट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लीगल इफेक्ट की कमी है, लीगल इफेक्ट की कमी होने की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही स्टार्टिंग पीरियड से ही ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस, कुछ वेरियस रीजंस हैं। मीन्स कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं और कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट कई रीजन से वॉइड होते हैं। तो उसके रीजंस हैं इलीगैलिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वायलेशन ऑफ स्टैट्यूट का वायलेशन होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, मिस्टेक की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो ये जो इलीगैलिटी है ये क्या है? जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही इलीगल हो या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगैलिटी की वजह से वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ ड्रग ट्रैफिकिंग का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जो दो पार्टीज हैं उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए ने बी से कहा कि चलो हम लोग मिलकर बैंक में रॉबरी करेंगे, तो ये जो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच जो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो इलीगल था, वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स कभी नहीं हो सकता, तो इलीगैलिटी की वजह से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपेसिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज हैं दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दोनों को पता होना चाहिए, दोनों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें कही गई हैं वो सही है या नहीं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वैलिड है भी या नहीं। तो दोनों पार्टीज मेजर होने चाहिए और साइंड माइंड के होने चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए सारी बातें, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी बातें कही गई हैं वो सारी बातें दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तब भी वॉइड हो जाता है जब दोनों में से कोई भी एक पार्टीज या फिर दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनमें लैक ऑफ कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट इसका रीजंस है वायोलेशन ऑफ स्टैट्यूट। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक लॉज या रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा हो, जैसे कोई भी दो पार्टीज के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड और वो कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को ही वायलेट करता है, तो इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये अदर स्टैट्यूट को वायलेट कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है मिस्टेक। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड होगा जब दोनों पार्टीज फंडामेंटली मिस्टेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मीन्स दोनों पार्टीज के बीच मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों पार्टीज को ये दिखाया जाता है कि जो मान लीजिए ए और बी के बीच शादी हो रही है, तो ए को जब शादी से पहले बी की फोटोज दिखाई गई थी तो वो ओरिजिनली बी नहीं था, ए को सी की फोटोज दिखाई गई थी और ए की शादी बी से करा दी गई।
समझ रहे हैं आप बात को? ए और बी के शादी से पहले ए को जो फोटो दिखाया गया था वो सी का फोटो दिखाया गया था, बी का फोटो नहीं दिखाया गया था, बट ए की शादी बी से करा दी गई। तो यहाँ पर फंडामेंटल मिस्टेक हुआ, तो इसीलिए ये शादी वॉइड हो जाएगी। ये दोनों के बीच जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ए को जिससे शादी करनी थी, जिसकी फोटो दिखाई गई थी, ए ने जिसको पसंद किया था, उससे तो शादी हुई नहीं, शादी किसी और से हुई। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ये एसेंशियल रीजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहलाने के। अब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर डिफाइन किया गया है। वहीं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 सबसेक्शन जे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर डिफाइन किया गया है। सेकेंड डिफरेंस है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वहीं जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए एक माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो माइनर अगर चाहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहता है और अपोजिट पार्टी अगर चाहे कि माइनर ठीक है, उसका जो अपोजिट पार्टी है वो माइनर है, तो अगर वो दोनों रेडी हैं कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, भले ही उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी हो। तो अगर दोनों पार्टी रेडी हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो इसीलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं हो सकता लॉ के द्वारा, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड होगा तब से ही जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, तब से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। इसीलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो भी बोलते हैं, मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब से कॉन्ट्रैक्ट बना था तब से ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तब तो वो वैलिड होता है, बट जब अपोजिट पार्टी को ये पता चलता है कि जो फर्स्ट पार्टी है वो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। तो इसमें हमें ये समझ आता है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो बिगिनिंग से ही इनवैलिड होता है, और वहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से तो वैलिड होता है, बट अपोजिट पार्टी के पता चलने के बाद, बातें रिवील होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। जो लास्ट पॉइंट है इसमें यह बोला जाता है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दोनों ही पार्टी को डैमेजेस नहीं मिलेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो दोनों पार्टी को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही पता होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसीलिए दोनों ही पार्टी कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिसैटिस्फाइड पार्टी कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं अपोजिट पार्टी से, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ। तो ये थे कुछ डिफरेंस वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच। तो फ्रेंड्स, ये था वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस और उनके बीच के डिफरेंसेस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।